तो आज हम बैठे हैं हमारे सबसे इम्प्रूव्ड मेंबर के साथ, हमारे ऑलफील्ड क्लब के, जिनका नाम अरिजीत चौधरी है। तो आज से एक साल पहले, करीब करीब एक साल पहले हम लोग मिले थे। एट द फर्स्ट लुक मुझे लगा यार, मतलब कैसे होगा, मतलब हाउ हाउ विल द चेंजेस क्रिएट करने, मतलब कितने मुश्किल होंगे या क्या होगा। मतलब मेरे दिमाग में पहली चीज़ थी कैसे होगा, हाउ हाउ विल इट हैपन। तो बट मैंने वो अपने मुंह पे आने नहीं दिया इनके सामने बट मैंने इनको पहले दिन ही बोला था कि आपको एक से दो दो साल एटलीस्ट, कहीं नहीं गए, 2 साल लगेंगे ही लगेंगे एक अच्छा हेल्दी वेट तक पहुंचने में, और हेल्थ हेल्थ मेंटेन करने में। कमिटमेंट के ऊपर था और डिसिप्लिन के ऊपर था कि सही चीज़ें करते रहे, और जो कि इन्होंने किया है। और आज हम एक साल बाद बैठे हैं, 60 kg प्लस हम डाउन है। आई गेस हमने 175 kg से शुरू किया था, और अभी ये अराउंड 113 kg के आसपास हैं। तो क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? अब क्या ही बोलूं मतलब अभी तो मतलब अलग ही लेवल पे पहुंच गया हूं मैं। पहले तो मुझे भी लगा था, इनको लगा था मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे लगा था मुझसे नहीं हो पाएगा। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा था इसलिए आउटकम्स अच्छा रहा। तो आपने एक साल में जो भी हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहा है ना, तो मेरे साथ कर रहे हैं, शाहिद के साथ आपने किया है, जो भी आपको डाइटरी असिस्टेंस मिला है, जो भी आपको मतलब कुछ नया सीखने को मिला है, जो भी सीखने को मिला आपको, मतलब क्या क्या लगा, क्या मतलब हाउ हाउ डिफरेंट वाज इट फ्रॉम द नॉर्मल, और आपको कैसा लगा थ्रू आउट? तो अभी जैसे क्या है, आई वॉज नेवर अ वेरी थिन पर्सन। मतलब बचपन में भी आई वॉज ऑलवेज अ चबी चाइल्ड, और हमेशा मेरा नॉर्मली जो रेंज होना चाहिए उससे 10-15 किलो ज़्यादा ही रहता था। तो सिंस आई शिफ्टेड टू दिल्ली, अचानक से मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, एंड विद इन few to 3 years आई had gained almost 100 kilos। तो और तो अभी इसको टैकल करने के लिए आई टेकन लॉट्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। I went to gym. I started taking supplements, did a keto diet, stretch, did some crash diet courses, everything. Main thing that was different, और पहले भी मैं खेलता था। मतलब आई मतलब कॉलेज में भी फुटबॉल वगैरह वो खेलता था, क्रिकेट खेलता था ऑन एंड ऑफ, जैसे दोस्तों के साथ लोग खेलते हैं। तो लेकिन एवरीथिंग वाज कि एक होता था कि एक प्रेशर है जो ये स्ट्रेच ऑफ 1 ईयर जिसमें मैं अराउंड मतलब आई वाज एक्चुअली 178.3, तो अराउंड 65 किलोज डाउन। तो मेरे को ना कभी भी एक प्रेशर फील नहीं। हाँ, कभी कभी होता था जब बोलता था ये आदमी पहले पहले बोलता था जाओ सुबह जाके 3 किलोमीटर चल के आओ, मैं ऐसे ही घर पे ही रहता था, झूठ बोलता था मैं चला गया था। ये वो तो ठीक है, वो छोड़ो। लेकिन द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज नेवर स्ट्रेसफुल, और ऐसा कभी नहीं लगता। तो मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि द कीज टू द सक्सेस ऑफ दिस वेट लॉस जर्नी वाज कंफर्ट। खाने को लेके, एक्सरसाइज को लेके, नॉर्मली डे इन डे आउट लाइफस्टाइल में जो सजेशंस शिवम करता था, हमेशा इट वाज वेरी कंफर्टेबल। तो कंफर्टेबल था, और मेरे को कभी ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि अच्छा हाँ मतलब कुछ टफ करना है या फिर वो। क्योंकि टफ करना होता है तो क्या होता है, मैं भाग जाता हूँ। हजारों जिम जिम में जाता था, और जिम जिम के वो ट्रेनर मेरे को कॉल कर करके बुलाता था, मैं घंटा कभी नहीं जाता था। मैं उसका फोन अवॉइड कर देता था, ये कर देता था। अब इसमें यही था कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ मुझे आज अवॉइड करना है। जैसे कि मेरा क्या है कि मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहता है, तो अगर मैं कभी अगर नॉर्मली भी मैं अगर अवॉइड करना चाहूँ, मैं बोल सकता हूँ मेरा ट्रैवल ही है, बट मेरे को कभी फील मतलब नीड ही नहीं पड़ा, क्योंकि ये कवर और मेरे आई आई ऑलवेज एंजॉयड इट। और क्योंकि खाने का भी एक पार्ट, और जब मेन चीज ये है कि अगर कौन नहीं चाहता फ्री का सामान, कम कम एफर्ट में अगर वेइंग मशीन का कांटा इस साइड जाएगा, तो कौन ही एंजॉय नहीं करेगा। अच्छा, वेइंग मशीन का काटा कम एफर्ट में इसलिए गया क्योंकि हमने सही चीज़ें सही टाइम पे करी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये डिनर बहुत लेट किया करते थे, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा खाया पिया करते थे,
बिस्किट बहुत ज़्यादा खाया करते थे, जो कि इसकी चीज पैक्ड फूड्स मैंने मतलब एकदम बंद, मतलब अभी आज के दिन में बोल सकता हूँ मैं पैकेट तोड़ के कुछ नहीं खाता। हाँ, तो ये इन्होंने मेरे ख्याल 2 मंथ में, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, 2 मंथ रिजिडली फॉलो करने का ट्राई किया। और 2 मंथ के बाद जैसे उनको वो फील गुड फैक्टर आने लग गया ना कि अच्छा खाने से जो वो फील गुड फैक्टर आता है, ब्रेथलेसनेस कम होने लग गई, ये सब चीज़ें जब ज़्यादा हुई तो आई गेस नींद अच्छी होने लगी, नींद अच्छी होने स्किन लगी, स्किन टोन। स्किन आज के टोन दिन में बेटर मैं होने लगी। ऐसे नीचे अभी 2 मिनट चला जाऊंगा ना, लोग ऐसे ताली बजाने लगेंगे क्योंकि लोग बोलते पहले तुमको देख के बहुत दुख लगता था। देयर आर अ बंच ऑफ मतलब स्वीट ओल्ड लेडीज डाउन हियर, मतलब जो ना हमेशा देख के ही मुझे, मैं जब भी दूर से भी जाऊँ, अरे सुनो बेटा कितना अच्छा लग रहे हो, कितना अच्छा लग रहे हो, और मैं तो एकदम तो आपको कोई जरूरत है, यही तो सुनना है मुझे। तो वही है। और मतलब जैसे क्या है कि एक पहली 2 महीने में ना, मतलब जो भी मतलब हमारे बीच में बातचीत होती थी उसमें मुझे एक अंडरस्टैंडिंग बन गया कि खुद के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। और जब भी मेरे को डाउट हो रहा था, यूज्ड टू आस्क, तो उससे क्या हुआ, एक मुझे पता चल गया कि मेरा बॉडी के लिए क्या अच्छा है। जैसे मेरे को, मैं जैसे बोला मेरे को ट्रैवल है, मैं कभी कभी बीच बीच में महीने में 15-20 दिन के लिए ऑफ चला जाता हूँ। But very, मतलब, fortunately, in the last 6-7 months, even if I have been off diet or off a fixed regime, मेरे को कभी वेट इंक्रीज नहीं हुआ। पहले पहले इनिशियली क्या था, इनिशियली 3-4 months आई यूज्ड टू गेन वेरी फर्स्ट, क्योंकि वेट कम नहीं हो रहा था। वी स्टार्टेड राइट। इन सितंबर एंड टिल मिड दिसंबर वेट लॉस नहीं हुआ, मतलब अराउंड कुछ 4-5 महीने में शायद हर महीने 1-1.5 किलो 2 किलो मैक्सिमम हो रहा था। फिर जब दिसंबर मिड से ये पिकअप हुआ, उसके बाद से कभी कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वेट स्टक हुआ है। मैं हर किसी से सुनता रहता हूँ प्लेटो प्लेटो, अरे प्लेटो में मैं आ जाऊंगा तो मेरे तो प्लेटो का माउंटेन बन जाएगा। फिर लेकिन कभी कभी नहीं हुआ, मतलब हाँ। हमेशा, मतलब मैं जैसे मैं दोस्तों की शादी में गया कुछ टाइम तक, और घर पे जाओ घर पे रहो तो थोड़ा मतलब अनवांटेड ईटिंग वगैरह हो ही जाता है, टाइमिंग का थोड़ा वो रहता है। माई फ्रेंड्स वर वेरी शॉक्ड कि किसी भी दिन अगर 8:30 बजे के बाद डिनर हो रहा है, मैं बोला मैं जूस ले लूंगा, हाँ, या फिर आई मतलब मैं कुछ सलाद ले लूंगा, पर आई नेवर यूज्ड टू गो फॉर अ फुल, मतलब मेरे को वो मतलब अभी जमता ही नहीं है। एक और बात भी तो थी कि आप शायद गोवा गए थे या कहीं गए थे जहाँ पे आपने बहुत सारा खाना खाया और आप पे आधा किलो कम हो गया, अरे और आपके साथ वाले लोगों मैं का 2 किलो पिछले बढ़ गया। पिछले 2 महीने पहले मैं 4 दिन के लिए हैदराबाद गया, एंड इट हाँ, वॉज माई फर्स्ट टाइम इन हैदराबाद। हाँ, हाँ। हैदराबाद का मैंने लाइफ हमेशा से सुनते आया हूँ, बिरयानी बिरयानी बिरयानी। अभी आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ बिरयानी। और तो क्या हुआ, मैं उधर जाके ना इतना बिरयानी खाया, कुछ टाइम बाद मुझे अपने आप को ही थोड़ा बकरा बकरा टाइप का लग रहा था। इतना बकरा मैंने खा लिया। लेकिन क्या हुआ, मैं और मतलब मैं ना टेंशन में आ गया थोड़ी, जब फ्लाइट में जब वापस आ रहा था तो मेरे को पैल्पिटेशन हो रहा था, अभी जाके वो वेइंग मशीन पे जैसे ही पैर डालूंगा वेट बढ़ा हुआ लगेगा, बट आई वाज 600 ग्राम्स डाउन। तो मतलब ये बहुत ही मतलब ये ये मतलब मेरे लिए तो मैजिक जैसा है। मैजिक जैसा है। अच्छा, तो दोस्तों का वो बढ़ जाता है, मम्मी का बढ़ जाता है, और मेरे घट जाता है। फिर उनके उनसे मैं गाली, लोग बोलते हैं ना गाली गाली खाओ तो बुरा होता है, मेरे को गाली खाओ तो अच्छा होता है। तो एक एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो आप भी मेरे से अग्री करोगे कि जब हमने शुरू किया था 3-4 महीने अपने को कुछ नहीं दिखा, है ना, वेट लॉस नहीं दिखा। बट एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो अपना बार था ना, इम्प्रूवमेंट का बार था, वो शुरू में था। शुरू में इम्प्रूवमेंट का बार का मतलब ये है मेरा कि अब हमें ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा कब होती होने थी। लगा, हाँ, ब्रीदिंग रेट इधर उधर रहता था, मतलब एवरीथिंग वाज ऑफ। नींद नहीं होती थी, मतलब मेन चीज ये, मेरे को मेन इशू जो फेस होता था वाज मेरे को रात में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब स्लीप होता था। आई यूज्ड टू गेट अप 6-7 टाइम्स ड्यूरिंग द नाइट। और क्या हुआ था, ऑफिस में जाके मैं पूरा दिन जो है मतलब ऐसा करता था, मीटिंग्स में मेरे को झपकी लग जाती थी। बता देते हैं। और एक और चीज ये था कि जैसे को मतलब थोड़ी सी मैं थोड़ा थोड़ा, हम लोग जैसे डाइट चेंज कर रहे थे, मैं फ्रूट ज्यादा खा रहा था, फिर मैं मतलब वाटर इंटेक मेरा बढ़ रहा था। तो कुछ कुछ चीजें उसमें हो रही थी जो मेरे को लग रहा था ये क्यों हो रहा है, जैसे कि मेरे को मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत
बीच में बढ़ गया था। करेक्ट करेक्ट। फिर मेरे को अचानक से हेडफुल होने लग गया था। फिर आंखों में वो मतलब ऐसे जैसे क्या है वो मेडिसिन के वो पैम्फलेट के पीछे वाले जो छोटे छोटे वो हो रहे थे वो देखने में तकलीफ हो रहा था। बट ग्रेजुअली ये सब कुछ ठीक हो गया। हाँ मतलब शुरू और मतलब जैसे अभी मतलब मेरे ना इधर पूरे ब्लैक पैचेस थे, इधर ब्लैक पैचेस था। मैंने इतना पैसा खर्चा किया इसके ऊपर। मैं जब भी हेयर कट के लिए आता था, जो भी पार्लर में जो भी होते थे वो बोलते अरे सर आपको तो बहुत टैनिंग हो गया, डिटैन करा लो। मैंने बोला हाँ हाँ डिटैन कर दो, एडिटर साहब जरा फोटो डालना वीडियो में। डिटैन कर दो। ये सब खुद से गया। मुझे लगा ये मैजिक क्यों है पैसा खर्चा किया। अभी तो जैसे भी जाता हूँ कुछ जरूरतमंद भी होता है, बोला हट और 2 किलो कमा लूंगा ठीक हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, शुरू के जो 2-3 महीने थे इन ये कंसिस्टेंसी इसलिए भी ये आप गेस आप मेंटेन कर पाए कि आपको और बेनिफिट्स दिख रहे थे बजाय कि वेट के, है ना, कि आपका ब्रेथलेसनेस ठीक हो गया, स्किन टोन थोड़ा बेटर हो गया बहुत, और स्लीप साइकिल बेटर हुए, तो जिससे बाकी चीज जब बाकी चीजें ठीक होने लग गई उससे जैसे स्लीप साइकिल बेटर हुआ उसके 1-1.5-2 महीने बाद ऑटोमेटिकली रैपिड वेट लॉस शुरू हो गया। और वो ऑटोमेटिक हुआ है। शुरू में हमारा हमने शायद इंच लॉसेस देखे थे, लॉसेस हुए थे बहुत। इंच लॉसेस हुए थे, उसके बाद इंच लॉसेस के बाद वेट लॉस हुआ, फिर बीच में एक पेट जैसे फेज आया था। पेट थोड़ा टाइट रहता था, हाँ इट बिकेम वेरी लूज। फिर जैसे ये लेग्स में हाँ मतलब ये इधर हाथ लगाने पे ना ऐसे उंगली घुस जाती थी। हाँ अभी तो देखो मेरे सॉफ्ट मसल्स। मसल्स फिर ये लेग्स पूरा ब्लैक हो गया था, पिगमेंटेशन हाँ वो राइट ठीक हो राइट गया। राइट राइट राइट। और ये तो होगी बात कि हम हमारा जर्नी कैसा रहा। अभी जैसे आपके हिसाब से कि आपका गोल वेट क्या है और कि कहाँ तक आप पहुंचने को देख रहे हो। तो हमने फर्स्ट दिन ही ऐसे डिस्कस किया था हाँ हाँ कि ऐसा कोई गोल नहीं होगा, हाँ हाँ यूं ही साथ चलते चलते जहाँ पहुंच पाएंगे वहाँ पहुंच जहाँ जाएंगे। पहुंच पाएंगे पहुंच जाएंगे। दिस इज अनदर अनदर मेन रीजन कि कभी हमने कुछ वो स्ट्रिक्ट गोल्स या बैरियर्स नहीं रखे, जो गोल्स नहीं रखे तो वो बैरियर्स क्रिएट नहीं हुए। पॉइंट तो अभी भी आज भी पिछले दिन हम डिस्कस कर रहे थे पॉइंट। कि अभी क्या मैं अपना डिजायर्ड जो हाइट वेट रेशियो होता है उस तक पहुंच पाऊंगा। तो भाई साहब ने बोला देखते हैं। हाँ मैं बोलता हूँ देखते हैं, लेट्स सी। सही चीजें करते रहेंगे, जहां तक पहुंच पाएंगे पहुंच जाएंगे। तो अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि इन द लास्ट 8 years मैं कभी भी इतना कम वेट तक नहीं पहुंचा हूँ। आई यूज टू टेक अ सीट बेल्ट एक्सटेंशन व्हेन आई यूज्ड टू फ्लाई। अभी तो मैं ऐसे मतलब वो जो भी हो ठीक है। अभी ये सब एकदम भी नहीं लगता। और ये भी है कि हाँ मतलब मेरे को कभी अभी ये मन नहीं होता कि अच्छा ये एक चीज है खत्म करना है ये इसको क्योंकि अभी जैसे क्या है अभी इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अभी अभी भी कभार कुछ कुछ होता है कि अगर मेरे को कभी जैसे अगर किसी दिन चीट मील्स हो गए या फिर घर गया कुछ मम्मी ने बोला कुछ खाए पिए, मुझे पता है कि मतलब आने के बाद या फिर कुछ चीजें मैं ऐसे करूंगा तो वो काउंटर हो जाएगा। जैसे अगर सोच लो घर पे एक हैवी मील होता है तो दूसरा में थोड़ा जूस या लाइट कुछ वो करके है टैकल कर लेता हूँ। तो ये सब चीजें मैं धीरे धीरे सीख गया हूँ। और फर्दर मेंटेनेंस कैसा होना चाहिए वो अभी अभी हमको और उसको मुझे उसको पता करना होगा। तो अभी तो ये चलेगा, देखते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरा एक गोल रहता है कि जैसे मैं किसी के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे मैं अरिजीत जी के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं इनका जो सर्कल है इनको तो मैं आ रहा हूँ तो मैं कोशिश करूंगा आप बेस्ट पॉसिबल वे में हेल्दी हो फिट हो, है ना। लेकिन मेरा एक गोल है कि जैसे आपके मदर हैं या फिर आपके मैं तो किसी का भी बोलता रहता हूँ उनको। आपके आपके इनका इधर सीएसआर भी चलता है मेरे साथ। आपके जो सर्कल इनके जो सर्कल हैं उनके उनमें ये कैसे एक ऐसा मतलब इमेज क्रिएट कर पाऊं इनका जो लोग इनको लुक फॉरवर्ड करें इन द सेंस कि ये उनके लिए इंस्पिरेशन बने इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, राइट। तो जैसे ऑफिस में भी और जब जब ऐसे चेंजेस आते हैं ना तो एवरीबॉडी बिकम्स वेरी सपोर्टिव। मैं मेरे को कभी ये फेस नहीं हुआ लोग जैसे लोग बोलते हैं नजर लगाने वाला, मेरे को कभी ये फेस नहीं हुआ। मेरे को ना हमेशा हर किसी ने बहुत सपोर्ट किया है। जैसे मैं ऑफिस में जाता था पहले पहले ना हमारा कुछ कुछ सेशंस
मिस करना पड़ता था, क्योंकि मेरे में कभी कभी काम के चक्कर में बहुत लेट रात तक ऑफिस में रहना पड़ता था, कभी कभार ट्रैवल के चले गए या फिर लेट हो गए तो सेशंस कैंसिल करने पड़े। पर धीरे धीरे जैसे ऑफिस में भी लोगों को दिखने लगा कि मेरा वैसे वेट लॉस हो रहा है, तो हमेशा अगर कोई काम भी हो सब पूछेंगे पहले आज सेशन तो नहीं है, सेशन तो नहीं है। अगर सेशन है तो घर जाओ, फिर तो ओ, कर लेना, उसके बाद वर्क फ्रॉम होम। सो हैट्स ऑफ टू देयर सीनियर्स। हर कोई मतलब इधर मैं जैसे बोला, मतलब मैं पहले ना, मतलब पहले मैं इधर किसी मतलब मैं भी इस सोसाइटी में 7 साल से हूँ। पिछले 6-7 महीने में मैंने इतने लोगों से बात किया है, मैंने कभी लाइफ में कभी नहीं किया। तो मतलब लाइफ में मतलब 6 साल में कभी नहीं किया ऐसे ऐसे लोगों में से। और जैसे क्या है कि मेरे को अभी पता चलता है, जैसे मैं पहले पहले रियलाइज करता था, जैसे कभी एयरपोर्ट चला, स्टेशन चला, मतलब ऐसे आंख घुमाता था तो सबसे मोटा आदमी उस पूरे एरिया में उतने लोगों के बीच में मैं ही हुआ करता था। तो ये इधर भी ना बहुत लोग ऐसे थे जो मेरे को दिखते थे, बट दे मतलब वो कभी आगे आके बात नहीं करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मतलब क्या शायद ये टीवी नहीं होगा या। अभी इतने लोग आके बोलते हैं कि अरे हम आपको देखते थे, आपको थोड़ा खराब लगता था, क्योंकि मेरा क्या है चलने में दिक्कत होता था, मैं इधर थोड़ी देर चलने में बैग में होता था, फिर डीप ब्रीदिंग होता एक था। वो भी होता था, एक हाँ। फियर रहता था मैं गिर ना जाऊं, हाँ, है ना, गिर जो ना आपने जाऊं। मुझे शुरू में बोला। हाँ। फिर मेरी बहन की शादी थी जनवरी में, उसने बोला था कि अगर वेट कम करके नहीं आए तो शादी में मत आना। उधर भी लोग देख के थोड़ा चौंक गए मुझे। तो फिर Right. यही है मतलब, हाँ। मतलब जैसे कि इससे मतलब ऑल गुड थिंग्स ट्रिकल डाउन टू मल्टीपल लेवल्स एंड सोर्सेज। तो वही है मतलब इनका जैसे क्या है कि कभी भी मम्मी को कोई तकलीफ हुआ, फिर एक दोस्त है इधर अनिल, उसके वाइफ को कभी एक बार हीमोग्लोबिन का बहुत ज्यादा इशू हो गया था, ब्रीदिंग इश्यूज हो रहे थे उससे। तो कुछ भी होता है मैं पूछता हूँ, और मतलब उसमें जो सोल्यूशन आते हैं, इट हैज ऑलवेज बीन वेरी इफेक्टिव। नाइस टू नो, नाइस टू नो। तो ये था हमारा सिंपल सा, हाँ, इनका जर्नी, इनके इनके मुंह से। जर्नी सच में ही सिंपल था, इसीलिए ये जर्नी इतना हुआ, क्योंकि मैं ज्यादा डिफिकल्ट जर्नी लेता नहीं। नहीं, जर्नी सिंपल था मेरे हिसाब से। आ, जो हमने जीत पता है कहाँ से करी, कि जब इन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करी, तो स्टार्टिंग फेज ना बड़ा चैलेंजिंग होता है, बहुत लोग ना उसको सस्टेन नहीं कर बट पाते। कंपैरेटिवली मेरे लिए चले, मतलब जैसे देखो आप, अगर मैं जिम में जाता हूँ, हम्म। वो भी तो कुछ कुछ चीजें गाइडलाइंस देते हैं, दोस थिंग्स वर ऑलवेज वेरी टफ। आई थॉट कि वो टफ होने की वजह से मैं वो कंटिन्यू नहीं करता था, मे बी। बट दिस वन फॉर मी टू अडेप्ट वाज नॉट वेरी टफ। द टफ मीन्स, हाँ इट माइट बी वेरी स्ट्रिक्ट रेजाइन, but it was not something that you need to fight for. You can easily blend into it. पॉइंट। जैसे ये अरिजीत जी ट्रैवल करते थे, तो हम कुछ नहीं करते, मैं इनको बोल देता था आपको वॉक ज्यादा करनी है ना, एंड विच यू लव टू डू, है ना, मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। कभी कभी नहीं करता था। और मुझे बोल देते थे कि मैं वॉक करी है। बट क्योंकि मेरे को ना इनिशियली वॉक करने में थोड़ी देर में वॉक करता था, हाँ, तो मेरे को ना इधर बैक मतलब पेन। बैक पेन हो जाता था, और फिर ये इधर मतलब एकदम हार्ड जैसा हो गया था। हाँ हाँ तो एक दिन ये आए हाँ और हम लोगों ने जॉइंट वॉकिंग की एक साथ। उस दिन इनको थोड़ा समझ में आ गया कि मैं झूठ बोलता हूँ शायद। हाँ, हम बस यहाँ तक गए थे, वहां से वापस आए थे। तो मुझे अंदाजा हो गया था। तो एक बार, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है कि एक वो इनको एक साइकोलॉजिकली या कुछ था कि मैं वॉक नहीं कर पा रहा था, कि आपको कुछ था यार, मैं वॉक क्यों नहीं कर पाता, एक था ना अंदर के। तो मेरे को बहुत आता, क्योंकि मुझे घूमना घूमना वगैरह बहुत पसंद है, हाँ। माउंटेन्स वगैरह मेरे को स्पेसिफिकली बहुत पसंद है। और अभी आजकल तो भाई तो पहले वो ज्यादा घूमना उमना भी नहीं हो पाता था, तो जिसकी वजह से मतलब आप ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे पहले, अभी स्टार्ट करने से पहले। बट अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही उनको 2-3 महीने में वो ब्रीदिंग इश्यूज ठीक हो गए, वॉकिंग फियर मतलब गायब हो गया, तो देन नो अभी वन तो वाज एबल टू स्टॉप हिम। बिना बिना मतलब के चल अब तो बिना मतलब के ही गोज डाउन एंड कीप्स ऑन वॉकिंग। एक दिन में इधर से ऑफिस बस में, पहले ऑफिस थोड़ा पास में ही था, तो मैं पैदल चला गया, लोग बोले पागल हो गए क्या। कितना किलोमीटर? 3, 2, 3, 3 साढ़े 3, बट वही ऑफिस के सुबह के टाइम पे थोड़ा
ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा। सो या ये बड़ी सिंपल सी एक टॉक थी। अब कुछ बोलना है आपको? एनीथिंग? आते 6 पैक्स लेके। अभी 6 पैक्स निकाल निकाल के दिखाएंगे आपको। चलिए, सी यू। ईट हेल्दी, ब्रीथ डीप एंड मूव अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू।